नमस्कार, मैं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। बिहार चुनाव 2020 के रिजल्ट में बेईमानी का आरोप लगाते हुए ये कहने वाले कि ये जनादेश नहीं शासनादेश है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर गठन के बाद से ही हमलावर हो गए हैं। नियुक्ति घोटाले के आरोपी कुछ घंटों के लिए शिक्षा मंत्री रहे मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद अब तेजस्वी यादव के निशाने पर नीतीश कुमार के एक और मंत्री अशोक चौधरी आ गए हैं। तेजस्वी ने रविवार को सुबह अशोक चौधरी पर हमला करते हुए एक खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी के मुकुटमणि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में केस है, इनकी निष्कपटता देखिए। कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार नॉट अ बिग डील। इसके साक्ष्य के रूप में तेजस्वी ने बिहार तक की एक इंटरव्यू वीडियो भी ट्वीट में पोस्ट किया, जिसमें अपनी पत्नी के ऊपर भ्रष्टाचार वाले मामले में अशोक चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाईकोर्ट से हमारा केस खारिज है तो आगे लड़ेंगे, सो व्हाट्स द बिग डील। दरअसल जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और नीतीश कुमार सरकार में भवन निर्माण और समाज कल्याण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने एक निजी चैनल से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार पर 2009 में लगे हत्या के आरोप में एक सवाल के जवाब में कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, जब तक चार्जशीटेड नहीं होता उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे में कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है। वहीं बैंक से धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई की ओर से पत्नी के चार्जशीटेड और मामला अंडर ट्रायल होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को सुने बिना ही फैसला दे दिया, इसलिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। कहा कि व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट, हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया, जब तारीख आएगी तो हम लोग अपने बात को सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। हाई कोर्ट से हमारा केस खारिज है तो आगे लड़ेंगे, सो व्हाट्स अ बिग डील। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा था कि मैंने कहा था ना कि आप थक चुके हैं, इसलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू थू के बावजूद पदभार ग्रहण कराया, घंटे बाद इस्तीफा का नाटक रचाया। असली गुनाहगार आप हैं, आपने मंत्री क्यों बनाया? आपका दोहरापन और नौटंकी अब चलने नहीं दी जाएगी। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट कर लिखा कि नीतीश कुमार के 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबरदार अगर कोई नैतिकता, सुशासन और लोकलाज की बात करेगा। बदलाव के जनादेश के विपरीत अनैतिक सरकार बनाते ही नीतीश जी ने रोजी रोटी जैसे सकारात्मक मुद्दों को छोड़ नकारात्मकता को गले लगा लिया है। तेजस्वी के हमले के बाद जदयू ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया। कार्यकारी अध्यक्ष व मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव पर मेवालाल चौधरी के सभी सेक्शन लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक शुचिता का पालन नहीं किया है। अभियोजना की स्वीकृति भी बिहार सरकार की ही पुलिस ने मांगी है, कोई दूसरी पुलिस ने नहीं। उन्होंने तेजस्वी यादव से भी सार्वजनिक जीवन में इसका निर्वहन करने की मांग की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि भाजपा भी एनडीए सरकार में शामिल है, जिसके जवाब में आज तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी के लेकर ये ट्वीट किया। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें कमिंग भारत। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। धन्यवाद।